राधे राधे सभी को। तो साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी में आज अपने टॉपिक करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, सारा मैटर भी आ जाएगा इस क्लास में। शॉर्ट में आपकी क्लास रहेगी और आपका एक ही क्लास में ये राजस्थान का अपवाह तंत्र भी करवा दूंगी। बाकी ये क्लास करवाने को भले ही 10 क्लासों में करवा दो, चाहे 7 क्लासों में, चाहे 4 क्लासों में, 5 क्लासों में, बट आपको एक क्लास में ये करवा दिया जाएगा। बाकी मैंने एक क्लास डाल रखी है जो कि राजस्थान की जितनी भी नदियाँ हैं उनका उद्गम कौन सी नदियों का कहाँ से होता है, सहायक नदियाँ, वो तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके साथ में इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ये भी पढ़ेंगे और कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से जिलों से गुजरती है सब पढ़ें। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि मैं थोड़ा फटाफट करवाऊंगी। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को देखो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र जो 17% है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो 23% है, 17 और 23 कितने हो गए 40%, और अकेला 60% है वो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र का है। ठीक है, तो आपको पूछे अरब सागर प्रवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, तो ध्यान रखना लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, जो ये नदियां है ना, ये अरब सागर का प्रवाह तंत्र की नदियां, लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती, माही। फिर बात करते हैं साथियों बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की बात करें तो बंगाल, देखो बंगाल में बै आ रहा है और आपको बंगाल वाली में ज्यादातर बै मिलेगा। देखो चंबल में बै मिल रहा है, बनास में बै मिल रहा है, बाणगंगा में बै मिल रहा है। गंभीर याद कर लेना, गंभीर। ठीक है, चंबल, बनास, गंगा, बाणगंगा, बनास और बाणगंगा, गंभीर। फिर बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह तंत्र की बात करें तो आंतरिक जल प्रवाह तंत्र में वेरी इंपॉर्टेंट जो है घग्गर नदी, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेडा, लिंक नदी, ये आंतरिक जल प्रवाह तंत्र की नदियां। ठीक है, अब साथियों एक एक करके पढ़ते हैं। अरब सागर के प्रवाह तंत्र की जितनी भी नदियां वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लूणी नदी है, सबसे पहले तो इसका उपनाम से अगर प्रश्न बने तो उपनाम ध्यान रखना है कि सागरमती कौन सी नदी को कहते हैं, लूणी नदी को लवणवती कहते हैं, प्राचीन नाम है सागरमती, लवणवती लूणी नदी का। शाकरी भी कहते हैं इसको, और शाकरी कहाँ कहते हैं, पुष्कर में कहते हैं। और कालिदास ने लूणी नदी को अंतसलीला नदी कहा है। ठीक है, और ये जो लूणी नदी है पश्चिमी राजस्थान की नदी है, तो ये अरब सागर की नदियां पश्चिमी राजस्थान की नदियां हो गई। ठीक है, तो उद्गम की बात करें लूणी नदी का साथियों तो नाग पहाड़ अजमेर से, ध्यान रखना लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से। ट्रिक से मैंने करवा रखे सभी नदियों का उद्गम, आप क्लास देखोगे तो मिल जाएगी। फिर साथियों बात करते हैं, एक तो आपको इनके नाम ध्यान रखना लूणी नदी का, सागरमती, लवणमती, साकरी, अंतसलीला, आदि मीठी, आदि खारी नदी भी बोलते हैं इसको, मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। और लूणी नदी का जो जल है ना बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, और बालोतरा जो कस्बा है वो लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है साथियों, इसलिए अरावली की जो पुष्कर की पहाड़ियां उसमें ज़्यादा वर्षा होने की होती है ना, तो बालोतरा में क्या आता है, बाढ़ की संभावना रहती है। ठीक है, तो और साथियों कि उद्गम स्थल से ये लूणी नदी ये देन जहाँ से उद्गम होता है ना, उद्गम स्थल से तो सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, लूणी। ध्यान रखना उद्गम स्थल से ये सागरमती कहलाएगी, कौन सी नदी, लूणी नदी, तो इसका नाम सागरमती, लवणमती भी है ना प्राचीन नाम, तो उद्गम स्थल से सागरमती कहलाएगी। जब गोविंदगढ़ अजमेर है उसमें सरस्वती धारा के मिलने के बाद में इसका नाम क्या जाता है, लूणी नदी। हो गया क्लियर। फिर साथियों अब ये भी देख लो, एक तो इसका क्या ध्यान रखना है, ये देखो मैंने स्पेस पे आपको करवा रखा है ना ट्रिक से, तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपको उद्गम ध्यान रखना है नाग पहाड़ अजमेर से, दूसरी चीज आपको सहायक नदियां रट लेनी है लूणी नदी की। लूणी की लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई, सागी, सूखड़ी, मिठड़ी, बांडी, सगाई या सागी दे दे, सूखड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुइया, ये सब के सब मैंने ट्रिक से याद करवा रखे, याद भी हो जाएगी जो पहली बार कर रहे हैं। फिर अब आप एक ये भी ध्यान रखना कि लूणी नदी कौन कौन से जिलों से कौन कौन से जिलों में जाकर के गिरती है, देखो कहाँ गिरती है, कौन कौन से जिलों से जाती है और कहाँ पर जाकर गिरती है। देखो सबसे पहले अजमेर, लूणी नदी अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर जाएगी, ब्यावर, पाली, जोधपुर, अजमेर, फिर नागौर, फिर ब्यावर, फिर पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई देखो कच्छ की रण अरब सागर में गिरती है लूणी नदी। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। अरब सागर के प्रवाह तंत्र की नदी है लूणी नदी, तो अरब सागर में। लूणी नदी की आपकी कुल लंबाई पूछे तो कुल लंबाई तो कितनी है भाई, 495 है कुल लंबाई, तो 495 राजस्थान में पूछी जाती है तो 330 किलोमीटर है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना लूणी नदी का, राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4 भाग है वो लूणी नदी बेसिन का है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
तो अब साथियों सेकंड है पश्चिमी बनास बेसिन। तो ये सब किसकी है? अरब सागर अपवाह तंत्र की, लूणी पड़नी। फिर पश्चिमी बनास, देखो पश्चिमी बनास के उद्गम की बात करें साथियों तो उद्गम है सनवारा की पहाड़ियां, पश्चिमी बनास सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से, और आबू व गुजरात के डिस्सा शहर से बहती हुई एक कच्छ की रण में जाती है। ये रही पश्चिमी बनास का उद्गम, सनवारा की पहाड़ियां सिरोही। सहायक नदियां और देख लेना, पश्चिमी बनास सयार है पीछे, सह से सूकली, सह से सिप्पू, ये दो नदियां आपको ध्यान रखना। और पश्चिमी बनास से ये पूछा गया है 2023 सेकंड ग्रेड में प्रश्न उद्गम से, ठीक है। और साबरमती नदी के उद्गम से भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। साबरमती नदी का उद्गम, साबरमती बर पदराला की पहाड़ियां, साबरमती पदराला की पहाड़ियां, कोटड़ा उदयपुर से इसका उद्गम होता है। और साबरमती नदी की सहायक नदियां देख लो, वाकल सेई, हतमती, वेत्रक, जिसको वात्रक बोलते हैं, मेसवा, माजम नदी। तो ये हो गया लूणी नदी, पश्चिमी बनास हो गई। तो थर्ड अपनों ने देखी साबरमती। देखो साबरमती नदी का एक तो उद्गम ध्यान रखना है, पदराला की पहाड़ियां, कोटड़ा उदयपुर से बहकर कहाँ? खंबात की खाड़ी में जाती है। तो साबरमती नदी देखो उदयपुर से बहकर के खंबात की खाड़ी में जाती है। अहमदाबाद शहर और गांधीनगर और गांधी जी का साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पूछ ले तो साबरमती के नदी किनारे के कौन सा है? अहमदाबाद शहर है। गांधीनगर और गांधी जी का साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे है। फिर बात करें सहायक नदियां साबरमती की, सहायक नदियां वाकल है, सेई है, हतमती है, वेत्रक जिसको वात्रक बोलते हैं, मेस व माजम नदी है, ये इंपॉर्टेंट। फिर सेई नदी का थोड़ा देख लो, उद्गम पूछे सेई नदी का तो उदयपुर है। और सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया और राजस्थान की पहली जल सुरंग है। फिर साथियों बात करते हैं माही नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं से आपको उद्गम पूछे, मैं से मायूर, मैं से एमपी के धार जिला, मैं से ही मिंडा ग्राम की पंचायत, मैं से ही आपको अमरोरू, ऐसे अमरोरू होता है पर मैं रोरू ऐसे ध्यान रखना, अमरोरू ऐसे याद रह जाएगा, अमरोरू की पहाड़ी, मैं से ही मेहंद झील। तीन चीजें याद होगी, एमपी का धार जिला, मैं से मिंडा गांव और मैं से मेहंद झील, बट अमरोरू की पहाड़ी, ये ध्यान रखना। माही नदी का उद्गम होता है एमपी के धार जिला के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहंद झील से। और माही नदी की कुल लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर है। राजस्थान में पूछे माही नदी की तो 171। फिर बात करते हैं उपनाम। देखो माही नदी को आदिवासियों, पूरा नहीं लिखा, आदिवासियों की गंगा लिखना था, लिख देती हूँ भैया, आदिवासियों की गंगा, ये लो, आदिवासियों की गंगा कहते हैं माही नदी। क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, यानी कि मैंने एक जगह लिख दिया इसको, आदिवासियों की, वागड़ की, कांठल की, इन सब की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। अब एक बार इनका फिर से उपनाम मैं उस पेज पे दिखा देती हूँ, ये लो। अगर आपको माही का पूछे, देखो सबसे पहले माही का आपको ध्यान रखना है उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के धार जिला के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू की पहाड़ियां मेहंद झील से, ये उपनाम है सब माही नदी के। देखो यहाँ से पूछा गया 2023 में सेकंड ग्रेड में। आदिवासियों की गंगा, ये पूछा गया उद्गम से भी, आदिवासियों की गंगा कहते हैं वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। अब इसकी सहायक नदियों से भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माही की सहायक नदियां इराऊ, ईरू, इराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम, जिसमें से सोम नदी का आपको उद्गम ध्यान रखना। सोम नदी का उद्गम है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां, सोम नदी का बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव उदयपुर से। जाखम नदी के उद्गम की बात करें तो भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देख लिया आप लोगों ने सब, माही नदी का उद्गम देख लिया। कुल लंबाई पूछे तो 574, राजस्थान की ध्यान रखना 171, ये सब इसके उपनाम देख लिए। और माही नदी का आप देखो, आपको मैंने अभी सहायक नदियां भी बता दी कौन कौन सी है। माही नदी की सहायक नदियां इराऊ है, ईरू है और एराव है, भादर है, जाखम, सोम, मोरेन, ये सब है। सोम नदी का उद्गम बिच्छामेड़ा की पहाड़ी है, जाखम नदी का भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, ठीक है। माही नदी का आपको ये जरूर ध्यान, राजस्थान में प्रवेश खांदू गांव बांसवाड़ा से। और देखो कहाँ से बहती हुई, सबसे पहले बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती हुई देखो खंबात की खाड़ी, अरब सागर में माही नदी गिर जाती है। तो ये अरब सागर की नदियां हैं। और ये भी ध्यान रखना, माही नदी को पूछे कौन सी आकार में है तो यू आकार में। कौन सी आकार में? यू आकार की है ये माही नदी। अब यू आकार की तो है, आप बोलोगे यू आकार की, वो भी उल्टे यू आकार की, ध्यान रखना है कौन से? उल्टे यू आकार की है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, उल्टे यू आकार में बहती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप कौन से, मैं लिख देती हूँ इसको। तो उल्टा यू आकार किस तरह होगा? ये आपको इस तरह ये बहती हुई उल्टे यू आकार की, यू तो ऐसे होता है तो यू, बट उल्टे यू आकार की तरह बहती हुई नजर आएगी, ठीक है ना। ये ऐसे माही नदी। तो और देखो कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। तो माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को कितनी 2 बार काटती है। और निकास दक्षिण दिशा में,
निकास और प्रवेश, अगर आपको पूछे राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश और निकास दक्षिण दिशा से होता है कौन सी है, तो माही नदी। मैं यहाँ और लिख देती हूँ, प्रवेश और निकास दोनों दक्षिण, ये लो लिख दिया, प्रवेश और निकास दोनों दक्षिण दिशा से होता है। ठीक है, तो उल्टे यू आकार में बहती है। और देखो इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में तो कांठल, जो प्रवाह का मैदान है उसको प्रतापगढ़ में तो कांठल कहा जाता है और कांठल का मैदान कहा जाता है, और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पूछे गए प्रश्न है। और माही नदी, देखो ये प्रश्न भी पूछा गया, कितनी बार पूछा गया है, तीनों राज्यों में पूछ ले। आपको राज्य पूछा जा सकता है कि माही नदी कौन से राज्यों में होकर गुजरती है, तो राजस्थान से तो होकर गुजरती है। देखो प्रवेश कहाँ से, खांडूगाम बांसवाड़ा से, राजस्थान से होती है, एमपी से और गुजरात में, ध्यान रखना एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है कौन सी, माही नदी। इंपॉर्टेंट है। और देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है माही नदी से। माही नदी के किनारे देखो बेणेश्वर, डूंगरपुर, गलियाकोट, डूंगरपुर माही नदी के किनारे, ये भी बने हुए प्रश्न है। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर, नवाटा, पूरा गांव डूंगरपुर में होता है। माही नदी पर बने बांध भी देख लो कौन कौन से, बांध से भी प्रश्न आता है। माही सागर बांध बना हुआ राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर, जो कि माही सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध। और बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही सागर बांध। फिर कागदी पिकअप बांध, देखो माही नदी पर एक तो मैं से माही वाला नाम याद है, माही सागर बांध, एक कागदी पिकअप बांध है, एक कंडाना बांध है जो कि रामपुर गुजरात में, और कागदी पिकअप है कागदी गांव बांसवाड़ा में। अब माही नदी की सहायक नदियां देख लो, सोम नदी और जाखम नदी। इसके अलावा मैंने और बता दी, इराऊ, ईरू, इराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम हो गई। सोम का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ियाँ, और जाखम का भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी सादरी, प्रतापगढ़। फिर साथियों बात करते हैं अब अरब सागर वाली हो गया, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहली है चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम होता है वो जनापाव की पहाड़ियाँ महू एमपी से होता है। जनापाव की पहाड़ी महू एमपी से चंबल नदी का होता है उद्गम। और इसकी एक बार आप सहायक नदियां और उद्गम, इनको ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो ये लो अपने देखते हैं साथियों, यहाँ से देखो बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की बात करते हैं तो वे नदियां जो देखो अरब सागर वाली, तो अब अरब सागर में अपना वो जल लेकर के जाती है अरब सागर की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी है वो जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। ठीक है ना। और बात करें बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर आती है। ब आएगा ज्यादातर बंगाल, ब में बनास, बाणगंगा में गंभीर, याद रख लें। चंबल नदी का उपनाम पूछे आपको तो चरमवती, कामधेनु, नित्यवाई नदी। और जनापाव की पहाड़ियां से उद्गम होता है महू एमपी से। चंबल की सहायक नदियां बात करें, काली सिंध है, यहाँ सहायक नदियों से पूछे जाते हैं प्रश्न। काली सिंध, परवन नदी, आहू नदी, पार्वती नदी, कुन्नू नदी, आलनिया नदी, बामनी जिसको वापनी बोलते हैं, कुरान नदी, मेज नदी। और चंबल की अन्य सहायक नदियां भी देख लो, चाकण, बनास, गुंजाली, घोड़ा पछाड़ नदी पूछे तो चंबल की सहायक नदी है। बल है तभी घोड़ा को पछाड़ देती है, इसे याद रख लेना। ठीक है। अब इसकी सहायक नदियां देख ली, उद्गम देख लिया, जनापाव की पहाड़ी एमपी से। कैसे याद करोगे, चंबल बल है तभी आप में क्या है, जान है, जान है, बल है तभी जान है, जान से जनापाव की पहाड़ियां। राजस्थान में प्रवेश पूछे चंबल नदी तो चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान में फिर देखो राजस्थान में कहाँ से ये बहती है, देखो सबसे पहले 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, फिर कोटा, फिर बूंदी से, फिर सवाई माधो, फिर करौली, धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज, इटावा एमपी में यमुना नदी में मिल जाती है लास्ट में चंबल नदी। कहाँ पर, यमुना नदी में। कुल लंबाई इसकी 1051 मीटर। राजस्थान में पूछे 322 मीटर किसकी है, चंबल नदी की। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी पूछे आपको, 12मासी बहने वाली चंबल नदी है। और भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे तो भी भाव की दृष्टि से चंबल है। और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ये, और चंबल नदी घड़ियालों की शरण स्थली है, ये भी ध्यान रखना। और जो चंबल नदी है साथियों, ये राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति भी यही नदी करती है। और एक हैंगिंग ब्रिज है, वो भी कोटा में चंबल नदी पर बना हुआ है। देश का चौथा और राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज पूछे आपको। ठीक है, तो ये कोटा में चंबल नदी पर बना है। चुलिया जलप्रपात भी इस पे ध्यान रखना, ये तो छोटी छोटी पता होगी आपको। जो चुलिया जलप्रपात है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और चंबल नदी को घड़ियाल की शरण स्थली भी कहते हैं। और साथियों चंबल नदी में बात करें तो मगरमच्छ होगी, गांगे जिसको डॉल्फिन बोलते हैं, ये सब जो स्तनपायी जीव है वो भी इस चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो
हो गया अपना, देखो बंगाल की खाड़ी की चंबल नदी हो गई साथियों। और देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, एक बार मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी, अगर यहाँ से इतना डीपली प्रश्न पूछ ले तो ये भी देख लो। अगर आपको पूछे चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध परवन नदी, आपको परवन नदी का आपको उद्गम पूछे तो परवन नदी का एमपी से ध्यान रखना। मैं छोटे छोटे लिख देती हूँ आपको, ये अगर इतना डीपली भी पूछ ले, ठीक है ना, कि काली सिंध का पूछे आपको तो काली सिंध का आप बोल देना बागली गांव एमपी से बता देना, ठीक है ना। तो मैं ये या तो लिख देती हूँ एक जगह है, ठीक है ना। ये लो, ये थोड़े से अपने देख लेते हैं कि चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध पड़ी। काली सिंध का आपको उद्गम पूछे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है काली सिंध वाली, देख लेना। काली सिंध का उद्गम पूछे तो बागली गांव एमपी। देखो काली लड़की थी, काली को देखा तो बागली भागी हुई, वो तो एमपी से, ऐसे लो बागली गांव एमपी। राजस्थान में बिंदा, राजस्थान में पूछे आपको तो बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करके नवनेरा कोटा में चंबल नदी से, ये चंबल नदी में मिलती है, ठीक है। फिर जिले की बात करें कहाँ से, देखो सबसे पहले झालावाड़ में, फिर कोटा, फिर बारा, फिर पुनः कोटा में ये बहती है। काली सिंध की सहायक नदियां देख लो। काली सिंध की अगर सहायक नदियां पूछे तो आहू, परवन, चंद्रभागा, निमाच, उजाड़, ये है किसकी, काली सिंध की सहायक नदियां। फिर साथियों परवन नदी की बात करें तो परवन नदी का उद्गम पूछे तो एमपी से। राजस्थान में पूछे तो परवन नदी का झालावाड़ बारा में बहती हुई पलायता बारा में काली सिंध में मिलती है। फिर बात करें आहू नदी का उद्गम भी एमपी से, और राजस्थान में झालावाड़ कोटा में बहती हुई गागरोन झालावाड़ में काली सिंध में गिरती है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों बनास नदी। बनास नदी की बात करें तो ये बनास नदी 7 जिलों में बहने वाली नदी है। पूछे आपको कौन कौन से बनास नदी, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजसमंद से गुजरती है बनास नदी, फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से। और बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर और 7 जिलों में बहने वाली नदी बनास नदी, और रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल में ये मिलती है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे आपको तो बनास नदी है। तो ये सब की चंबल की सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी चंबल की सहायक नदी पूछे तो बनास नदी है। फिर साथियों आयड़ बेड़च नदी, जिसको बेड़च भी बोलते हैं, आयड़ भी बोलते हैं। अब ये आयड़ कहाँ से इसका नाम है, बेड़च कहाँ से, ये भी ध्यान रखना। सबसे पहले आयड़ जो बेड़च नदी है, इसका उद्गम देखो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। उद्गम स्थल से देखो, जब इसका उद्गम होता है उस उद्गम स्थल से तो उदय सागर झील उदयपुर तक तो ये आयड़ नदी रहती है, इसको आयड़ नदी कहते हैं। फिर उदय सागर झील से जब निकल जाती है, उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़च नदी कहलाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से होकर के बिगोद, भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों बाणगंगा नदी। इसका पहले तो उपनाम देख लो, बाणगंगा का अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रूडित नदी बोलते हैं। उद्गम की बात करें तो बाणगंगा का विराट की पहाड़ियां कोटपुतली बैरोड से, और राजस्थान में बाणगंगा कोटपुतली बैरोड, जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद, आगरा, यूपी में यमुना में मिलती है। फिर साथियों आ जाती है अंतः प्रभावी वाली नदियां, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदी है घग्गर नदी। और कितनी बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो सबसे पहले उद्गम ध्यान रखना घग्गर नदी का, शिवालिक पहाड़ी, कालका माता मंदिर एमपी से होता है। जो पहली बार कर रहे हैं वो ट्रिक वाली क्लास देख लेना, सारी की सारी आपको नदियाँ की जो ये उद्गम है वो याद हो जाएंगे। तो शिवालिक पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर एमपी, हिमाचल प्रदेश, सॉरी एमपी मत कर देना, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से, इसका क्या होता है उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से। प्रवाह की बात करें साथियों, सबसे पहले हिमाचल देखो, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था माही नदी। और माही नदी में पूछे थे कि कौन से राज्यों से होकर, राज्य को पूछे तो इसमें राजस्थान तो है, यहाँ पर ना हरियाणा है ना पंजाब है, एमपी, राजस्थान, गुजरात। ध्यान रखना माही का मैं से माही, मैं से एमपी, और एक गुजरात है, एक राजस्थान, यहाँ से बहती है। अगर साथियों आपको पूछे घग्गर नदी का, तो घग्गर नदी का आपको ध्यान रखना है कि कौन से राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। तो हिमाचल प्रदेश तो है, राजस्थान तो दोनों में, उसमें भी था राजस्थान, इसमें भी है। घग्गर नदी में पंजाब, हरियाणा ध्यान रखना है आपको, पंजाब हरियाणा, तो क्योंकि हनुमानगढ़ के साइड है तो पंजाब आपको याद रह जाएगा, पंजाब हरियाणा, ठीक है ना, याद रख लेना। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में प्रवाह है इस घग्गर नदी का। हनुमानगढ़ में घग्गर के प्रवाह को नली कहते, ध्यान रखना। पाकिस्तान में ये आकरा कहलाती है। और राजस्थान में प्रवेश पूछे तो तलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ में। और राजस्थान में ये कहाँ से बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है भाई। और कुल लंबाई 465 किलो, राजस्थान में इसकी 100 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा बड़ी नहीं है क्लास आपकी, देख लो हो जाएगी ये 22-25 मिनट में ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर बात करते हैं कांतली नदी, जिसको कांटली नदी बोलते हैं। तो ये
कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी सभ्यता के किनारे, आपको पूछ ले कांतली नदी कौन सी सभ्यता के किनारे है, तो गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है, ठीक है ना। पूछे कौन सी सभ्यता इस नदी के किनारे है, तो गणेश्वर और सभ्यता और सुनारी सभ्यता। उद्गम की बात पूछे तो कांतली नदी कांटली या कांतली का तो खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है। सिक्कर झुंझुनू में ये बहती है, लंबाई 100 किलोमीटर। झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती है साथियों। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है और एक है कांकनी नदी, उसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होती है। उपनाम काकन्या मसूरदी है कांकनी नदी का। कम वर्षा में बुझ झील जैसलमेर का निर्माण करती है, कम वर्षा होती है। अगर ज्यादा वर्षा होती है तो अधिक वर्षा होने पर यह मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना, छोटी सी है। और आंतरिक जल प्रवाह सबसे छोटी नदी कांकनी है। तो ये देखो उद्गम तो कोटरी गांव जैसलमेर में होता है और ज्यादा अगर बरसात होती है तो मिट्टी खाड़ी में ये गायब हो जाती है, तो छोटी है ये, यानी कि आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी पूछे तो कांकनी, ठीक है, जिसको कांकनी नदी बोलते हैं, कांकनिया भी बोलते हैं, मसूरदी। फिर बात करते हैं साबी नदी का उद्गम सह से साबी, सह से सेवर की पहाड़ी, शाहपुरा जयपुर से। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी साबर नदी और हरियाणा में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं मेंथा या मेंढा नदी, उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से है और सांबर झील से उत्तर दिशा में गिरती है। और रूपनगढ़, देखो मेंढा नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर, रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है रूपनगढ़ नदी से कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर इस नदी के किनारे स्थित है। तो पूछे आपको निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर किस नदी के किनारे, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे और किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। दक्षिण दिशा में सांबर झील में गिरती है नदी। फिर रूपारेल नदी उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी अलवर से। उपनाम लसावरी या वराय नदी बोलते हैं, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, लसावरी नदी रूपारेल का है और इस पर सीकरी बांध बना हुआ है भरतपुर में रूपारेल नदी पर, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। कुछ नदियां और जिनके वैसे तो मैंने करवा रखा है, उनके उद्गम से थोड़ी रहती है, वो मैं और करवा देती हूँ अभी इसी क्लास में। देखो वैसे तो मैंने इसकी क्लास डाल रखी है और ये अपना यूट्यूब चैनल है गोदारा करने क्लासेस, इस पर ही आपकी सारी क्लासेस अपलोड रहती है और अदर कहीं होती है तो वो यहीं से अपलोड करके होती है, ठीक है। तो साथियों अब मैं बता दूं कि मैंने वैसे ये करवा रखी है, ट्रिक से करना चाहो तो आप कर लेना, बाकी इनका मैं फटाफट ना थोड़ा सा और रिवीजन करवा देती हूँ। देखो बनास नदी का उपनाम वरिष्ठी वर्णासा वर्णक्यासा है। उद्गम वेरों का मठ, उद्गम कहाँ से होता है बनास नदी का, वेरों का मठ खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद से। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी होगी। बनास की सहायक नदियां देख लो, बाई तरफ से कोठारी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, सहोदरा, डील, ये बाईं तरफ से, और दाईं तरफ से जो नदियां इसकी सहायक वो बेड़च, गंभीरी और मेनाल। आड़ या बेड़च की बात करें तो उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। सहायक नदी ओराई, गंभीरी, गुजरी और वागन है। और मेनाल नदी का उद्गम मेनाल चित्तौड़गढ़ से। गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियां रतलाम एमपी से और कोठारी नदी का दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। खारी नदी का उद्गम, देखो खारे बीज होते हैं तो बिजराल की गांव की पहाड़ियां राजसमंद से। कोठारी से कोठा लो, कोठे की दीवारें होती दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। चंद्रभागा नदी का उद्गम राजसमंद से। द्रव्यवती नदी का उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियां जयपुर से, फटाफट करवा रही हूँ। मोरेल नदी का बस्सी जयपुर से। बाणगंगा नदी का उपनाम पूछे तो अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी और उद्गम विराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से। फिर बात करते हैं गंभीरी नदी, उद्गम नादोती की पहाड़ियां करौली से और उत्तर प्रदेश में से उडकर नदी भी कहते हैं। और गंभीरी नदी कहने नदियां पूछ ले तो पार्वती, अरवरी, रजंगर, सरसा, और जो ये है ना पार्वती नदियां, 2 नदियां हैं, एक गंभीरी वाली नदी है, इसके उद्गम की बात करें तो छावर की पहाड़ी करौली से होती है। एक जो दूसरी पार्वती नदी है उसका विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में जो सहौर क्षेत्र है एमपी, वहां से होता है, ठीक है। और अरवरी नदी का उद्गम सकराबांध, थानागाजी अजमेर से। जग्गर नदी का उद्गम डांगा क्षेत्र से। और गग्गर नदी की आ गई, गग्गर नदी जो आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह तंत्र की नदी है गग्गर नदी। और गग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह नदियों में ये नदियां आती है गग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा लिंक नदी अभी पढ़ी है सारे के सारे। गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी, कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश से। उपनाम प्राचीन सरस्वती बोलते हैं इसको। ध्वस्तवती नदी, मृत, सोत्र, नट नदी राजस्थान का शौक भी बोलते हैं। कांतली नदी का उद्गम पूछे तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कांकनी नदी का उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से। और साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियां शाहपुरा जयपुर से। और रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी अलवर से। उपनाम लसावरी, वराह नदी, ये इंपॉर्टेंट है नाम इसका। रूपनगढ़ उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से। मेंथा या मेंढा नदी उद्गम मनोहरपुरा जयपुर से। चंबल की सहायक नदियां थोड़ी देर पहले ही पड़ी थी, फिर से देख लो आप। काली सिंध उद्गम बागली गांव एमपी से। काली सिंध की सहायक नदियां आऊ, प्रवन, चंद्रभागा, निवाज, उजाड़ होगी। परवन नदी का उद्गम एमपी से, आऊ का भी एमपी से। पार्वती नदी का उद्गम में दूसरी आप बताई थी ना चंबल की सहायक नदियों में जो आती है उसकी बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सहौर क्षेत्र एमपी। कुनू नदी का एमपी से। आलनिया नदी मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। बामणी या बापणी नदी का उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां बेगू चित्तौड़गढ़ से। कुराल नदी का उद्गम
ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा, मेज नदी का बिजोलिया भीलवाड़ा, सॉरी भाई, अब बीच में कुछ और बोलने वाली थी तो इसलिए वो बोला गया। बाकी ना इसके आप ट्रिक से देखना चाहो, याद नहीं होती है तो एक क्लास अपलोड कर रखी है, वो देख लेना। बोलो तो आप कमेंट कर देना, मैं लिंक डाल दूंगी अगर नहीं मिलती है तो आपको, ठीक है। प्ले लिस्ट चेक कर लिया करो, वहाँ पर आपको सबकी सब मिल जाती है क्लासेज।